हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की जो कहानी मैं लेकर आई हूँ ये कहानी है तेलंगाना प्रदेश की राजधानी हैदराबाद की, जहाँ का एक थाना लगता है मीरगेट थाना। वहीं के एक क्षेत्र की कॉलोनी लगती है न्यू वेंकटेश्वर। और वहाँ पर एक जो रहते हैं वो हैं की पी वेक्टा मेधावी नाम की एक लड़की रहती हैं, और जिनके जो पति होते हैं वो नौसेना में होते हैं। और 17 साल की सेवा देने के बाद में वो रिटायर हो जाते हैं, और उसके बाद में फिर वो एक बहुत बड़े महकमे में दोबारा से जॉब करने लग जाते हैं। तो कहानी जो है ये बहुत दर्द भरी कहानी है कि इंसान इतना निर्दयी, इतना बेरहम कैसे हो सकता है। तो इसमें उनके दो बच्चे थे, और दो मियाँ बीवी दोनों बहुत अच्छे से खुशनुमा रह रहे थे। सन 2016 में उनकी शादी हुई होती है। और यह कहानी जो है मतलब बात है 16 जनवरी की, कि 16 जनवरी को माँ का फ़ोन अपनी बेटी के पास में जाता है। और 16 जनवरी 2025 को तो उनकी बेटी से बात होती है सुबह में, और बात नॉर्मल होती है, बहुत अच्छे से वो अपनी माँ से बात करती है। और उसके बाद में फ़ोन रख दिया जाता है। और वहाँ पर पोंगल का त्यौहार मनाया जा रहा था, क्योंकि यह कई दिन तक मनाया जाता है। तो सभी अपने त्योहारों में बिज़ी थे। माँ ने फिर शाम को फ़ोन किया, क्योंकि उन माँ बेटी की दिन भर में 2 से 3 बार बात रोज़ाना हुआ करती थी। तो वहाँ फिर दोबारा से फ़ोन करती है शाम को, तो बेटी का फ़ोन नहीं मिलता। और उसके बाद में फिर वो 17 तारीख की सुबह फ़ोन करती है माँ, तब भी बेटी का फ़ोन नहीं मिलता। फिर वो 17 तारीख की शाम को अपने दामाद को फ़ोन करती है और उससे कहती है कि बेटा, बात नहीं हो पा रही हैं तो तुम मेरी बेटी से बात करा दो। तो दामाद कहता है कि मैं अभी बाहर आया हूँ और अभी जाके बात करा दूँगा, आप एक काम कीजिए, दोबारा लगा कर देख लेना, शायद फ़ोन लग जाएगा। लेकिन माँ के बार बार फ़ोन लगाने पर नहीं लगता, तो वो फिर अपने पति से कहती है कि देखो, मुझे नहीं पता, मेरी बेटी इतने दिन तक मुझसे बात करे बिना कभी नहीं रहती। तो अभी 2 दिन हो गए हैं, मुझे मेरी बेटी से बात करनी है। तो वो कहते हैं कि अरे फ़ोन ऑफ हो गया होगा। बोली नहीं, एक दिन हो सकता है, या वो दामाद जी के फ़ोन से फ़ोन करती, और मेरे को बहुत चिंता हो रही है और तुम मुझे लेकर चलो। तो माँ जो थी वो अपनी बेटी के पास न्यू वेंकटेश्वर कॉलोनी में पहुंच जाती है अपने पति को लेकर। 18 तारीख को, 16 तारीख की घटना होती है, 16 तारीख की मॉर्निंग में बात होती है, उसके बाद बात नहीं होती। और 18 तारीख को वो वेंकटेश्वर कॉलोनी के फ्लैट में वहाँ पर पहुँच जाती है। और जाने के बाद में वो अपने दामाद से कहती है कि दामाद जी, मेरी बेटी कहाँ है, क्योंकि जब वो घर में जाती है तो उसे उसकी बेटी दिखाई नहीं देती। तो वो कहती है कि मेरी बेटी कहाँ है। तो उसके दामाद चुपचाप कहते हैं कि नहीं माँ, वो ऐसी कोई बात नहीं है, वो अभी आ जाएगी थोड़ी बहुत देर में। सुबह से जब शाम हो जाती है तब भी उनकी बेटी नहीं आती है। तो इस बात को लेकर भी माँ फिर ज़्यादा सख्ताई से पूछताछ हो, क्योंकि वो एक बड़े अधिकारी बन जाते हैं। तो फिर भी वो पूछताछ करती है कि ये बात सही नहीं है, तो तुम, मेरी बेटी है कहाँ। तो वो कहते हैं माँ देखो, ऐसा था कि अ, वो 16 तारीख को अपने घर जाने की जिद कर रही थी। तो बच्चे दोनों बुआ के यहाँ गए हुए थे, तो मैंने उसे ये बोला कि घर नहीं जाना। तो वो नाराज़ होकर चली गई और अभी तक नहीं लौटी। मैं सब जगह ढूंढ आया, मैंने सब जगह उसकी तलाश कर ली, लेकिन वो मुझे नहीं मिली है। अब मैं तुमसे क्या ही छुपाऊं। माता और पिता सन्न रह जाते हैं कि अगर ऐसी भी बात थी तो तुम्हें एक बार हमें बताना तो चाहिए था। तो वो बोला, मुझे ये था, लग रहा था कि शायद वो वापस आ जाएगी, लेकिन वो वापस नहीं आई। और 3 दिन से मैं बहुत परेशान हूँ। तो वो कहते हैं चलो हमारे साथ चलो, और जाकर थाने में हम रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। तीनों थाने में जाते हैं और उसके नाम की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। तो जो उनकी माँ होती है, सब्बू अम्मा माँ होती है, तो वो भी उनके साथ जाती है और पुलिस को सारी बात बताती है कि 16 तारीख में मेरी बात हुई थी और उसके बाद से उसका फ़ोन स्विच ऑफ है। तो वो, उसके अच्छे खासे अधिकारियों में जान पहचान होती है, तो पुलिस ज़्यादा सख्ताई से नहीं लेती और वो इधर उधर तलाश करती रहती है। लेकिन जब वो पहले दिन उससे पति से पूछते हैं तो वो पहले दिन कुछ और वारदात बताता है। जब दूसरे दिन पूछी जाती हैं बातें तो वो और चेंज बातें होती हैं। तीसरे दिन पूछी जाती हैं तो बातें फिर और ज़्यादा चेंज होती हैं। तो पुलिस का शक तो जा रहा होता है, लेकिन कमाल की बात ये थी कि जो कॉलोनी में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, वो उन सारे सीसीटीवी कैमरेज को खुलवाया जाता है। तो वहाँ पर वो घर के अंदर जाती हुई तो उसकी वाइफ दिखाई देती है, लेकिन वो 3 से 4 दिन, हफ्ते भर, 15 दिन के कैमरेज में
कैमरे में वो नहीं दिखाई देती घर से निकलती हुई। तो सभी इस बात को लेकर पुलिस वाले भी परेशान थे कि घर के अंदर हमने जाते हुए तो देखा, लेकिन निकलते हुए ये किसी के भी सीसीटीवी कैमरे में नहीं दिखाई दे रही है। फिर वो उसके पति से और ज़्यादा सख्ती के साथ में पूछताछ करते हैं। तो जब सख्ती के साथ पूछताछ की जाती है तो क्योंकि वो एक अधिकारी टाइप होता है इंसान, तो उसको फिर वो घर में पुलिस को लेकर आता है और आने के बाद में वो बाथरूम में जाता है और कहता है बाथरूम में आई। और उसके बाद में फिर वो किचन में जाता है कि किचन में और एक बड़ा सा कुकर रखा होता है, उस कुकर को दिखाता है कि देखो इसमें इसमें कुकर में आई, किचन में थी, किचन से किचन में आई, किचन से कुकर में आई, कुकर से वो चली गई, मुझे नहीं पता कहाँ गई। तो ये वाली बात सुनकर पुलिस वाले भी थोड़े परेशान हो जाते हैं कि ये आदमी शायद या तो इसको मानसिक तौर पर दिक्कत हुई है या ये आदमी पागल हो गया है जो ऐसे बात कर रहा है। लेकिन दूसरे दिन पुलिस फिर पूछताछ के लिए आती है तो वो तब भी यही कहता है बाथरूम में आई, किचन में गई और किचन से कुकर में गई और कुकर से वो चली गई, मुझे नहीं पता कहाँ गई। उसके बाद में पुलिस वाले फिर सख्ती के साथ में उसके साथ में फिर पेश आते हैं, थाने में ले जाया जाता है, फिर उसको रिमांड पर लेते हैं क्योंकि एक अधिकारी होने के नाते उसको ज़्यादा सख्ताई नहीं की थी। लेकिन जब इतने दिन हो जाते हैं पागल बनाते हुए तो फिर वो उसको सख्ती के साथ में लेते हैं। तब भी वो यही बात बोलता है कि बाथरूम से आई, किचन में गई, किचन से कुकर में गई, कुकर के बाद में मुझे नहीं पता कहाँ गई। क्योंकि फिर वो उसे जब सख्ताई से पेश किया जाता है तब उससे वो बताता है कि मैंने अपनी बीवी के कटर से छोटे छोटे टुकड़े करे और वो इतने छोटे टुकड़े करे मैंने